बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर आसिफ जैदी है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर आसिफ जैदी ऑफिशियल के नाम से। आज हम एक बात करेंगे जो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये क्या क्या आपने कभी ये जुमला सुना है कि जब हम जवान थे तो जो कुछ मर्जी खा पी लेते थे, चार चार रोटियां खा लेते थे और हमारा वज़न नहीं बढ़ता था, और हमारा जो है क्योंकि ओल्ड हो गए हैं तो हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया है। आज इस मिथ को हम समझाने की कोशिश करेंगे कि ये मिथ है क्या और इसके अंदर क्या ऐसी चीज़ें हैं कि जो क्या वाकई ये सच है कि अब हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया है या कोई और बात है। आज मैं आपको एक ऐसी हकीकत बताऊंगा कि जो कि आपकी सोच बदल देगी। हकीकत ये है कि मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, ये एक बहुत बड़ी मिथ है। एक बड़ी साइंसी तहकीक हुई जिसमें तकरीबन 6400 से ज़्यादा अफराद शामिल हुए थे। ये साबित करती थी कि 60 साल से 20 साल की उम्र के कुछ लोगों में अगर जिस्म का साइज और कंपोजिशन तकरीबन एक जैसी हो तो हमारी रोज़ाना कैलोरी कंजम्पशन की जो रिक्वायरमेंट है वो डिफरेंट हो जाती है या एक जैसी रहती है। एक एज में डिफरेंस हो लेकिन बॉडी कंपोजिशन और वेट एंड मसल मास एक हो तो हमारी जो कैलोरी कंपोजिशन है, कैलोरी कंजम्पशन है, वो तकरीबन एक जैसी रहती है। तो अब बात करेंगे कि असल मसला क्या है। असल मसला मेटाबॉलिज्म नहीं है, बल्कि असल मसला है मसल्स के अंदर जो आपके डिक्रीज आ रहा है हर साल। हर 10 साल के बाद आपके मसल्स का काफ़ी एक मैस है जो आप खो देते हैं, जिसकी वजह से जो आपके मसल्स हैं वो ऐसे यूनिट हैं जो आपकी कैलोरीज को बर्न करते हैं और आपकी कैलोरी कंजम्पशन को बनाते हैं। जो आपकी मेटाबॉलिज्म में जो आपकी जो कैलोरी कंजम्पशन है, जो आपकी तवानाई यूज़ करने की सलाहियत है, उसको बढ़ा देती है। तो अगर आपका मसल मास कम होता चला जाएगा तो आपकी जो कैलोरी कंज्यूम करने की सलाहियत है वो भी कम होती जाएगी। तो इसको हम कह रहे होते हैं कि इनडायरेक्टली कि हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया। अगर ऐसा नहीं है, अब इसको और ज्यादा एक्सप्लेन करते हैं आगे। अगर आप एक्टिव ना हो तो तकरीबन हर साल 1% मसल मास जो है वो आप लॉस कर रहे होते हैं, और 10 साल के बाद आप तकरीबन 10% आपका मसल मास डिक्रीज हो जाता है, और 50 साल के बाद तो ये रफ्तार और भी बढ़ जाती है। यहां तक कि 70-80 साल की उम्र में आप आधे से ज्यादा मसल खो चुके होते हैं। तो एक और तहकीक में ये बात बताई गई कि अगर आपकी थाई इस काबिल है, आपके जो लेग मसल्स हैं अगर वो अच्छे हैं, तो ये भी आपको रिफ्लेक्ट करता है कि आपके जिंदगी कोई लंबी हो सकती है। दूसरी जो एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने बताई, उन्होंने कहा कि अगर कोई बंदा है उसकी हाथ की ग्रिप अच्छी है 70 साल में या 80 साल में, और वो उसके मसल्स इतने अच्छे हैं कि वो हाथ की ग्रिप पकड़ ले और कोई छुड़ा ना सके, तो उसकी सर्वाइवल ज्यादा है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि वो जिसकी ग्रिप बेहतर हो उसके गिरने के चांसेस कम होते हैं। ओल्ड एज में सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो गिरने की वजह से होती है। आपकी फीमर फ्रैक्चर होती है, हड्डी कोई टूट सकती है, टांग की हड्डी टूट जाए तो आपकी मरने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, आपके बेड बाउंड होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए ये एक हकीकत है जिसको आप निगलेक्ट नहीं कर सकते। जब आपके मसल्स कम हो जाते हैं तो रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है। आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी जो होती है वो भी डिक्रीज होना शुरू होती है। चारों तरफ जिस्म के इर्द गिर्द चर्बी जमा होना शुरू हो जाती है। शुगर का कंट्रोल लॉस हो जाता है। जिस्म और जिल्द कमजोर होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से आप मुसलसल बिस्तर पे पड़े रहते हैं, जिसकी वजह से आपकी कैलोरी कंजम्पशन जिस मसल ने कंज्यूम करनी थी जब वही नहीं है तो डेफिनेटली आपकी कैलोरी कंजम्पशन बहुत बुरी हो जाती है। बात करेंगे कि इसका एक्शन प्लान क्या है। तो एक्शन प्लान में सबसे इंपॉर्टेंट है, आपने जापान में देखा होगा कि काफी बुढ़े लोग होते हैं, वो 80 साल में 90 साल में भी हालांकि वो जिम जा रहे होते हैं और लाइट वेट के साथ मसल वेट रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करते हैं। ये रेजिस्टेंस ट्रेनिंग क्या है? ये रेजिस्टेंस ट्रेनिंग आपको आपके मसल्स को बिल्ड करने में मदद देती है। आप जब वजन उठाते हैं तो आपके मसल्स जो हैं वो टूटते हैं, उसके बाद जब आप रेस्ट करते हैं तो वो मसल्स बनते हैं। इसमें प्रोटीन का इंटेक कितना अच्छा हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आहिस्ता आहिस्ता वेट उठाएं, बॉडी वेट एक्सरसाइजेज इख्तियार करें और आहिस्ता आहिस्ता वजन बढ़ाएं, रैप्स और वजन को स्लो बिल्डअप करें ताकि आपका
मसल ग्रेजुअली बिल्ड होना शुरू हो जाए। अगर आप वही वजन रखेंगे और वही रैप्स रखेंगे तो आपका वही स्टिमुलस रहेगा, तो आपका मसल मास बिल्ड नहीं होगा। तो यू नीड टू इंक्रीज द रैप्स एंड इंक्रीज द वेट, लिफ्टिंग वेट, ताकि आपका मसल मास बिल्डअप होना शुरू हो जाए। कम से कम अगर मसल मास बिल्डअप नहीं भी हो रहा तो आपका मसल लॉस होना ना हो। फिर दूसरा तरीका क्या है कि मुनासिब प्रोटीन का इस्तेमाल। मुनासिब प्रोटीन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुनासिब प्रोटीन रोज़ाना इतनी ही प्रोटीन जो मसल बनाने की ज़रूरत होती है वो ज़रूर लें। लीन बॉडी मास तकरीबन 0.7 से 1 ग्राम फी पाउंड में तकसीम करें। मील्स और दिन भर की अगर प्रोटीन कम हो, रुक जाती हैं, तो मसल बिल्डिंग नहीं हो पाती। नींद की रिकवरी बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्रॉपर 7-8 घंटे या 10 घंटे सो नहीं पा रहे तो आपको अपनी नींद पूरी नहीं कर पाएंगे, तो आपके मसल्स बिल्डअप नहीं होंगे। याद रखें, अगर आपकी नींद पूरी नहीं होगी, आपकी दिल की धड़कन बढ़ेगी, आपकी एंजाइटी बढ़ेगी, आपको नींद पूरी नहीं होगी तो आपके मसल बिल्डिंग नहीं होगी। आप बच्चे जो है ग्रोथ हार्मोन जब उनका ज़्यादा सीक्रेट होता है, जब वो सो रहे होते हैं, तो आपने अगर मसल गेन करना है तो आपने नींद को पूरा करना बहुत ज़रूरी है। नींद और रिकवरी, वर्कआउट सिर्फ सिग्नल देता है, नींद के दौरान होती है असल मसल बिल्डिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए 7-8 घंटे की नींद बहुत ज्यादा जरूरी है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का ख्याल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स में जिसमें मैग्नीशियम, विटामिन डी, सेलेनियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप फल फ्रूट्स वगैरह लेते रहेंगे तो उसके साथ भी रिकवरी होती रहेगी। लेकिन अगर आप कोई मल्टी वाइटामिन जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स पूरे हों वो अगर आप लेते रहें और गर्मियों के दिनों में ORS पानी की कमी ना होने दें, तो वो आपके लिए इलेक्ट्रोलाइट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा अच्छे हैं, वो आपको लेने चाहिए। इनकी कमी की वजह से मसल की परफॉर्मेंस मुतासिर होती है और मसल स्ट्रेंथ कम होती है। अब याद रखें कि मसल डिक्रीज होना इज नॉट इम्पॉर्टेंट, यू नीड टू बिल्ड योर मसल्स। अगर मसल्स अच्छे बिल्ड होना शुरू हो जाएंगे और आप 50 साल से ज्यादा उम्र के हैं और आपके थोड़े बहुत मसल्स हैं जो आप 10-15 पुशअप्स, 20 पुशअप्स निकाल सकते हैं, स्क्वाट्स लगा सकते हैं, बाइसेप्स लगा सकते हैं, 20 से 25 मिनट, 30 मिनट एक्सरसाइज कर सकते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। आप अपने मसल्स पे फोकस करें तो वजन खुद ब खुद ही कंट्रोल में आ जाएगा। वंस यू बिल्ड योर मसल्स, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जब आप वेट लिफ्टिंग, इंक्रीज रैप्स करेंगे, वेट रेगुलर लगाते रहेंगे, तो आपकी कैलोरी बर्न होना शुरू हो जाएंगी। जब कैलोरी बर्न होना शुरू हो जाएंगी और आप कैलोरी डेफिसिट में रहेंगे, खुराक में थोड़ी सी कैलोरीज कम लेंगे, तो आपकी जितनी भी स्टोरेज फैट है वो चली जाएगी, आपका मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो जाएगा, तो आपके मामला जो हैं वो ठीक हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये हल्का फुल्का एक इनिशियल प्लान जो मेटाबॉलिज्म से मुतालिक है, जो मसल सार्कोपिनिया से मुतालिक है, ये आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और इसको लोगों में शेयर करें ताकि लोगों तक भी ये मालूमात पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम।